नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री आज फिर आप सभी के समक्ष आज फिर एक और टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूँ। कोई ना कोई एक टॉपिक लेकर रोज़ हाजिर होता हूँ और एक ऐसा टॉपिक होता है कि जिसका कोई ना कोई मतलब होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, बिना मतलब के कोई टॉपिक नहीं बनता। आज बात करें श्राद्धों के ऊपर। मैं कंटिन्यू 2-3 वीडियो श्राद्धों के ऊपर डाल चुका हूँ। एक और श्राद्धों के ऊपर वीडियो है ये। श्राद्ध क्या होते हैं, श्राद्ध क्यों मनाने चाहिए, श्राद्ध की परिभाषा क्या है, इन सब चीज़ों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जीवन में और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जीवन में उतार चढ़ाव भी होता है। मन में भी उतार चढ़ाव होता है, उथल पुथल होती है। तो आज उसका उथल पुथल का एक ही सटीक जवाब है, पितृदोष है क्या। पितृदोष उनके लिए लगता है जो अपने माता पिता को परेशान करते हैं, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, जो अपने माता पिता को सताते हैं, उनको पितृदोष भी लगता है। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा है, आत्मा का ही जो आशीर्वाद और पाप और पुण्य जो मिलता है आपको आत्मा के अनुसार ही मिलता है। क्योंकि जीवन में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि अगर आपने अपने माता पिता को सताया या अपने माता पिता को परेशान किया तो वह पितृदोष आपकी 3 पीढ़ियों तक जाएगा और वो भोगना पड़ेगा आपको। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या हुआ, माता पिता को परेशान कर दिया तो क्या बिगाड़ लेंगे हमारा, हम तो बहुत अच्छे से जीवन में जी रहे हैं। आप जो कर्म कर रहे हैं ना वो आपकी औलाद तक भोगती है। आप एक बात बताइए, पितृदोष क्या गरीबों के लिए ही होता है? क्या अमीरों के लिए पितृदोष नहीं है? मैं अभी एक सूचना मिली है कि पहले श्राद्ध को गया में 15 लाख लोग पहुंचे हैं। अब आप एक चीज ध्यान रखना, उन 15 लाख लोगों में कोई भी उद्योगपति नहीं था, कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी नहीं था, कोई बड़ा नेता नहीं था, कोई बड़ा अभिनेता नहीं था। सारे मिडिल परिवार के लोग थे। क्यों मिडिल परिवार को ही पितृदोष लगता है क्या? नहीं, पितृदोष किसी को नहीं लगता। पितृदोष तो अपने आप लगता है। क्या लगता है? पितृ ऋण लगता है, अगर आप उनका ऋण नहीं उतारते तो। अब आप ये देखिए कि 15 लाख पहुंचे वहां गया में, क्या 15 लाख पहुंचे तो क्या उनके पितृ शांत हो गए? क्या उनके माता पिता बिल्कुल खुश होकर के उनको आशीर्वाद दे दिया तथास्तु आज वे उद्योगपति बन गए? कुछ नहीं बनते। सब एक हम भ्रम पाले हुए हैं। जीवन में ध्यान रखना, माता पिता ही एक सच्चाई है। माता पिता अगर आपके हैं, उनकी सेवा करो, उनके भाव करो, उनकी इज्जत करो। माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि माता पिता एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर समय आगे बढ़ने के लिए ही बोलेंगे, कभी पीछे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए कहा गया है कि माता पिता की सेवा अति उत्तम है। आपने देखा होगा जितने बड़े कथावाचक है बैठकर कहते हैं, कह रहे कि एक रोटी दे दो गाय को, आपके पितृ शांत हो जाएंगे। अरे एक रोटी छोड़ो, मैं पूरी 100 रोटी देता हूं, पितृ शांत करा देना। आप देखते हैं हो जाएंगे क्या पितृ शांत? स्टेज पर बैठ के बोल देते हैं, कुछ भी अनबलंत बोलते रहते हैं, स्टेज पर बैठे हैं, लोगों का बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। इतना तो सोचो कि क्या बोल रहे हो आप लोग। और क्या कथा करने से या कथा सुनने से किसी गरीब का भला हुआ है? किसी का कोई भला नहीं होता। भेड़ की चाल चलते हैं सब के सब गरीब लोग, मिडिल परिवार भेड़ों की चाल चलते हैं। जिस तरफ एक भेड़ चलती है सारी भेड़ें एक तरफ चलने लग जाती है। आप ये देखिए जितने कथावाचक हैं ये अमीर होते हैं, इनके अलावा कोई जो कथा सुनने आते हैं वे कितने अमीर होते हैं। और उनको ये तक नहीं पता, एक आदमी रिक्शा चला करके आया तुम्हारे यहाँ पे और वो आपके उसमें डोनेशन में दे के जा रहा है और वो डोनेशन से तुम अमीर हो रहे हो, तो क्या तुम्हें पाप नहीं लगेगा? दूसरों को पाप और कथा सुनाते हो पुण्य की, और अपने आप क्या करते हैं? और कहते हैं मोह माया छोड़िए और खुद 20-20 लाख रुपए लेकर कथा करते हैं। हम भगवान श्री राम जी को मानते हैं, प्रेरणादायक है, भगवान पुरुषोत्तम राम है, मैं भी मानता हूं, सब मानते हैं।
आपने देखा जब भगवान श्री राम जी जंगलों में गए थे, अपनी चरण खड़ाऊ भी भरत को दे दी थी और रथ भी छोड़ दिया था अपना, और पैदल और नंगे पैर 14 वर्ष वनवास काटा। आप राम कथा करने जाते हो चार्टेड प्लेनों में बैठ बैठ करके, तो काहे की राम कथा करते हो? बिजनेस है आप लोगों का, धंधा बनाया हुआ, धर्म के नाम से दुकान खोली हुई है, बंद कर दो इसको। और आप लोगों के धर्म के नाम की दुकान जो खोल रखी ना, इसके वजह से सनातन धर्म का नाश होगा। याद रखना मेरी बात, आप आज नोट कर लेना इस बात को, बहुत कड़वा बोल रहा हूं। जितने ये कथावाचक है इस देश का सर्वनाश यही कराएंगे। ये जो बलगलाते रहते हैं ना, और राजनेता तो रोटी सेकते हैं, उनको तो केवल वोट के अलावा कुछ नहीं चाहिए। उनको तो जब वोट का समय आता है तो ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब जगह जाने लग जाते हैं, और जहां वोट खत्म, चुनाव खत्म, तो उनकी शक्ल नहीं देखने को मिलेगी आपको 5 साल तक भी। और आम जनता रोती रहती है, आम जनता परेशान रहती है, दाल चावल आटे में उलझाए रखते हैं और जातिवाद में उलझाए रखते हैं। जितने भी कथावाचक हैं, मैं सबको एक बात कहना चाहता हूं, जब आप हिंदुओं में ही जात बिरादरी कर रहे हैं, जब हिंदुओं में ही आपने जातिवाद बांटा हुआ है, तो सनातन की कौन सी बातें करते हो? तो सनातन की बातें करना बंद कर दो। पहले आप हिंदुओं को एक करो, हिंदुओं की जातिवाद खत्म करो, हिंदुओं से सब जातिवाद हटा दो, आप सब एक जाति कर दो हिंदुओं की, तब आप सनातन की बात करें। और अगर आप जातिवाद खत्म नहीं कर सकते तो आपको अधिकार नहीं है सनातन धर्म को बोलने के लिए कि राष्ट्र हिंदू बन जाए। ये पहले जातिवाद खत्म करो, प्रथावाद, ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप सनातन की बात करो। सनातन जानते हैं क्या होता है? सनातन कहता है सब एक समान है, एक मुट्ठी बनाकर चलो आप। और आप लोग जातिवाद को बांटते हैं। यहां हर कथावाचक जातिवाद की बात करेगा, हर कथावाचक भागवत श्री भागवत कथा करेंगे, यदवंशियों की बातें करेंगे, ठाकुरों की बातें करेंगे, पंडितों की बातें करेंगे, और अलग अलग बातें करेंगे। श्री राम कथा में भी अलग अलग बातें करेंगे, हनुमान कथा में भी अलग अलग बातें करेंगे, सब अलग अलग बातें करते हैं। जातिवाद बांट रखा। जब आपने एक हाथ की उंगलियों को अलग अलग किया हुआ, तो इसके अंदर कोई भी आएगा तोड़ेगा इन उंगलियों को। पहले 5 उंगली एक साथ इकट्ठी हो जाए और फिर आप हिंदुता की बात करें तो मजा आएगा और सनातन धर्म बनेगा। सनातन देश है ये, और राष्ट्र भी बनेगा, ये हिंदू राष्ट्र होगा प्रॉपर। लेकिन पहले आप जातिवाद को सोचिए कि क्योंकि आपके अंदर कूट कूट कर जातिवाद भरा हुआ है। जितने बड़े कथावाचक हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, धीरेन्द्र शास्त्री एक वाल्मीकि लड़की शादी कर लेने कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि जातिवाद दिमाग के अंदर घुसा हुआ है। जितनी साध्वी है जो अनमैरिड है, क्या वे वाल्मीकि लड़के शादी कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि जातिवाद घुसा कर रखा हुआ दिमाग के अंदर। जब तुम कथावाचक होकर जातिवाद को लेकर बैठे हो, सनातन की बात क्या करोगे आप? तो इसलिए जातिवाद छोड़े आप। सबसे पहले आप पूरे जितने भी हम सनातनी हैं, जितने भी हम हिंदू हैं, सब एक जाति के सब इकट्ठे हो जाए और सब एक जाति हो जाए। सबके नाम के पीछे के सरनेम हटा दिए जाए, सबके एक नाम हो जाए, किसी का कोई अलग नाम ना हो। और फिर देखिए आप कैसे एकता बनती है। एकता इसलिए नहीं बनती क्योंकि सब ने जातिवाद फैलाई हुई है, 1 2 3 4 सब अलग अलग जातिवाद फैलाते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप सब लोग कथावाचकों से भी अनुरोध है कि ये जो धंधा चला रखा है ना, जातिवाद को बांट करके धर्म के नाम कर मोह माया के इसमें चक्कर में, इसको बंद करे और सही तरीके से सनातन धर्म को बचाने के लिए कार्य करे। हम सब साथ है आप लोगों की और रहेंगे। लेकिन ये मोह माया वाला चक्कर छोड़े। जो श्री राम कथा कर रहे हैं, आज के बाद वे पैदल चले, कोई प्लेन हवाई जहाज में ना चले, तो मैं मानूं सच्चे कथावाचक है।
और जो भागवत कथा करते हैं उनको भी मैं मानता हूं कि पैदल चले, छोड़ दे गाड़ी कोठी बंगले और कुटिया में रहना शुरू करे तो मैं मानता हूं। जानते हैं पहले गुरु की इज्जत क्यों की जाती थी? क्योंकि कोई शिक्षा का कोई पैसा नहीं लेते थे। आज पैसा लेते हैं। आज अगर गुरु जी के पास बैठ के फोटो खिंचवानी तो पैसे चाहिए। आज बहुत बुरा मतलब धंधा बना हुआ, पैसे को लेकर के बस पैसा 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 पैसा। अरे जब कथावाचक हो, जब तुम्हारे ऊपर ही पैसे का भूत सवार है तो दूसरों को क्या ज्ञान दोगे आप? इसलिए कहता हूं कि आप लोग पहले, सबसे पहले ये मोह माया का जाल छोड़े और कथावाचक इस तरह से बने ताकि आप भी अपना जीवन भगवान श्री राम की तरह, अगर राम कथा करते हैं तो जंगलों में बिताइए, आप दिखाइए ना बिता करके, तो पता चलेगा ना आप कितने कथावाचक है। आप 2 दिन रहिए, आप पता चलेगा। कोई नहीं रह सकता। यहां नाच नाच करके, गा गा करके कथा करते हैं। आप लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि आप किस तरह की कथा कर रहे हो? भगवानों को नचा रहे हो आप भगवानों को, भगवान श्री कृष्ण जी को नचा रहे हैं, राधा को नचा रहे हैं, भगवान शंकर को नचा रहे हैं, माँ काली को नचा रहे हैं, माँ गंगे मैया को नचा रहे हैं। अरे शर्म करो भाई। मैं तो सच में ऐसा लगता है कि हमारे देवी देवताओं की बेइज्जती तो जो करा रहे सब कथावाचक करा रहे, इसके अलावा कोई करा ही नहीं रहा। इतनी घोर निंदा होती है उसके बाद जिसकी कुछ हद नहीं है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। क्या करें, लोगों की आदत बनी हुई है। और कथावाचकों को मजा आता है, उनको धन आता है, उनकी हर शौक पूरे होते हैं। भैया बस करो, धन्यवाद, बस करो बस करो। इससे ज़्यादा ना करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा तो अच्छा रहेगा। बात हो रही थी माता पिता को लेकर के। माता पिता की सेवा करें, पितृ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। केवल पितरों की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती है जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करते, जो दादा दादी की सेवा नहीं करते, अपने बुजुर्गों का अपमान करते हैं, घोर निंदा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, भोजन नहीं देते तो उनको पितृदोष लगता है। और जो माता पिता की सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको कोई पितृदोष नहीं लगता। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। और ये श्रीमद् भागवत भी कहती है। और ये हर एक अच्छा प्राणी यही कहेगा कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी उत्तम सेवा है। चाहे आप माता पिता के, अगर आपने गाली दी, खाना नहीं दिया, सेवा नहीं करी, आप गया चले जाओ, आप कहीं भी किसी भी धरती के कोने पर चले जाओ, आप द्वारिकाधीश चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, लेकिन आपका पितृदोष खत्म नहीं हो सकता, पितृऋण कभी खत्म नहीं हो सकता अगर आपने पितृऋण चढ़ा लिया तो। इसलिए कहता हूं माता पिता की सेवा करो। और सारे तीर्थ धाम माता पिता के चरणों में है, इसके अलावा कहीं कोई तीर्थ धाम नहीं है। सारे तीर्थ धाम नकली है, केवल एक असली तीर्थ धाम माता पिता के चरण हैं। माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई तीर्थ नहीं है। सबसे बड़े माता पिता का चरण ही तीर्थ है। माता पिता की सेवा जिसने कर ली उसको तीनों लोकों के स्वामी के दर्शन हो गए हैं और सारे तीर्थ धाम के दर्शन वहीं हो गए हैं। और उनमें एक मैं भी हूं। मैं अपने माता पिता के अलावा इस संसार में किसी को नहीं मानता हूं। सबसे नंबर 1 पे मेरे माता पिता, उसके बाद पूरा सृष्टि, पूरे देवी देवता, सतगुरु, सम्मान गुरु, सब बाद में, पहले मेरे माता पिता। इसलिए कहा माता पिता की सेवा करें, कोई पितृदोष, कोई ऋण नहीं लगेगा आपको। नमस्कार, जय माता दी।